మోదీ మ్యాజిక్ ఆయన చేసిన క్యాంపెయినే ఉత్తరాఖండ్ లో బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తోంది. పుష్కర్ సింగ్ ధామీ ఓటమి పాలైనప్పటికీ ఆయననే సీఎం గా పార్టీ వర్గాలు ప్రకటించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. तो क्या आपको नहीं लगता कि उस जनता से जिससे आप अपील कर रहे थे उसने आपको डिसअपॉइंट किया इस रिजल्ट से? नहीं, देखिए, मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ. वो उनका इख्तियार है किसी को वोट देना दें, मगर अब दोबारा तो हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा तो उनको ठगा नहीं जाएगा ना. अब दोबारा यही बात उनसे नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने आजमा कर देख लिया कि भाई 4 इलेक्शन अब आप हार चुके हैं. 14, 17, 19 और 22 ये 4 इलेक्शन अब हार चुके हैं. तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना उनका ही फैसला है, मगर वो अब की बार जब आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में या म्यूनसिपल इलेक्शन होंगे, वो हमारी इस बात पे गौर करेंगे. हमको मालूम है कि हमारी बहुत सी बातों को लोग उस पर गौर किए, मगर एक जो चलाया गया था प्रोग्राम पूरा, वो प्रोग्राम तो नाकाम साबित हो गया. सर, यूपी में पहले कहा जाता था कि एमवाई समीकरण चलता है मुस्लिम यादव, लेकिन इस बार ये कहा गया है कि एमवाई समीकरण चला है वो भी महिला और योजनाएं. कोई नहीं, सुनिए, एक मिनट, और प्रधानमंत्री के चलते ही एमवाई किसके लिए चलता था? एमवाई किसके लिए चलता था बताइए? कौन सी पार्टी के लिए चलता था एमवाई? यहाँ तो खाली एम ही है ना, वाई कहाँ है? यहाँ पे तो खाली एम ही है. वाई मानते हैं कि ये जो योजनाएं थी महिलाओं के लेकर के. अब देखिए, प्रसाद साहब ऐसा है ना, अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन. अब आप जीतने के बाद आप वो बोलते बोलिए, अब आप जीत गए तो नहीं, मैं यूपी, देखिए, यूपी की जनता ने फैसला लिया, हम उसकी इज्जत करते हैं. अब उस पर आप क्या क्या लगा लीजिए, वो फैसला है, उसकी इज्जत करना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा. सर, आपने कहा कि अब ये चुनाव तो हो गए, आपने कहा कि गुजरात और राजस्थान में, तो क्या एमआईएम वहां पर? बिल्कुल करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे. बल्कि इससे पैगाम तो चला गया ना कि ये लोग जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना वोट बैंक समझते थे, अब तो वोट तो ले लिए, मगर आपके वोट नहीं है, आप तो जीत ही नहीं पा रहे, आपका वोट ही नहीं है. वो जो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि रेनबो, हाँ नहीं, जो हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था उसमें वो तो सब हाथ को आ गया ना, वो तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए. बहुरंगी गठबंधन, ये कहां से बहुरंगी था भाई? उसमें तो खाली एक ही रंग था. रेनबो कोalition का आपने कि ये कम्युनिटी का वोट, वो कम्युनिटी का वोट, ये ट्रांसफर हो गया, वो हो गया. अब आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी पूरी जीत जाती है. इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया, और ये 80-20 हम आपको कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जमहूरियत में. तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पे नहीं, अब वो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मौका नहीं है ना वक्त है कि मैं इतना उसमें सब्सटेंशिएट करूं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि 80-20 का ये माहौल बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है. ये समझने की जरूरत है सबको. क्या ऐसा है कि आप वेस्ट बंगाल गए, वहाँ भी जो मुस्लिम कम्युनिटी का भरोसा नहीं जीत पाए. अभी उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर चुनाव लड़े जहाँ जो मुस्लिम माहौल और डिसाइडिंग पोजीशन पर रहते हैं. नहीं, ऐसा नहीं. हम तो अलायंस का हिस्सा, सुनिए, ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का हिस्सा थे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का. जितने जन अधिकार पार्टी के भी कैंडिडेट्स थे और दूसरे अलायंस के, हम सबके लिए कैंपेन किए. इलेक्शन में जीतार होती है, इलेक्शन जीतार होती है. और मान्यवर काशीराम ने सही कहा था कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना. अरे सुनिए, ये काशीराम साहब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. हम हारे हैं, जीतेंगे दोबारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा आसमान गिरने वाला है? हमारे हौसले, हमारा अज़म कभी कम नहीं होगा ना, इससे होता है. ठीक है, हम जो चाह रहे थे उसके बरक्स नतीजा आया, कोई बात नहीं है,
मगर हमारे हौसले, हमारे स्पिरिट आज भी हाई हैं, कल भी हाई रहेंगे, हम लगे रहेंगे। आपने कांशी नाम कर इसी से जुड़ा हुआ सप्लीमेंट्री समझ लीजिए वो नहीं, मतलब आखिर क्या कारण वो आप पाते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अब एक मैसेजिंग जो की गई थी ये सब लोगों की वजह से, अब उसका नतीजा देख रहे हैं ना आप, अब उसका नतीजा देख रहे हैं लोग। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहां पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित होते तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया सर? देखिए, हिजाब का मामला मैंने कहा था अपने भाषण में, ये संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहां पर बोलना पड़ेगा। लेकिन वो इशू अगर चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो इसी खाऊं बढ़ जाता। आप गलत सोच रहे हैं। आप, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगा बराबर। मगर ये बोलना कि इसमें आया, भाई वो अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। तो 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया सर? नहीं, 80-20 का नैरेटिव आपको बताएंगे आराम से। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सर, जाए। आप बोल रहे हैं कि जो मैसेज दिया गया था तो आपका इशारा कहीं न कहीं जमात के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मेरा इशारा किसी लीडर हो, नहीं, मेरा इशारा किसी के ऊपर नहीं।